नमस्कार किसान साथियों एक गन्ने का खेत देख सकते हो। इस गन्ने के खेत ने मतलब इस इलाके में पूरा अपना रुक्का मचा रखा है। ये देखिए मतलब बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा हुआ है किसान भाई का। और ये पौध गन्ना है किसान भाइयों, और मार्च की बुआई का गन्ना है ये देखिए आप, मतलब इतना शानदार गन्ना खड़ा है कि हर कोई किसान ये चाहेगा कि ऐसा गन्ना हमारे भी हो। मतलब देखने में मन लगता है किसान भाइयों ऐसे अगर गन्ना होता है तो। ये देखिए बहुत ही अच्छी हाइट गई हुई है। देखिए किसान भाइयों कितनी अच्छी हाइट है गन्ने की, मतलब शानदार गन्ना खड़ा हुआ है। हाइट देखिए किसान भाइयों, मुझे भी पूरा हाथ ऊपर तक करने पड़ रहे हैं। और अंदर चले किसान भाइयों तो मतलब बिल्कुल अंधेरा हो रखा है खेत में। देखिए कितना शानदार गन्ना खड़ा हुआ है किसान भाई। मतलब ज़मीन में इन्होंने देसी खाद डाला है किसान भाइयों। मतलब देसी खाद में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो फसल के लिए उत्तम होते हैं, जो हमारी फसल को हर तरह से मतलब बढ़ाएगा भी और फुटाव भी करेगा और हरा भरा रखेगा। मतलब इस इलाके में इससे बढ़िया गन्ना कहीं पे नहीं मिलेगा। और अगर मैं प्रजाति की बात करूं किसान भाइयों, ये वही प्रजाति है किसान भाइयों 0238 प्रजाति है, जो अभी मतलब मिल भी जिनको धीरे धीरे रिजेक्ट कर रहा है, और किसान भाई जिसको अब धीरे धीरे मतलब नेगेटिव होते जा रहा है इस प्रजाति के बारे में। तो इसी वजह से भाइयों का नुकसान होने की वजह से लोग मतलब किसान भाई नेगेटिव हो रहे हैं इस प्रजाति के प्रति। और बहुत से किसान भाइयों ने इसको बोना भी मतलब बंद कर दिया है। लेकिन कुछ किसान भाइयों के भी देखो इतने अच्छे अच्छे गन्ने खड़े हुए हैं। तो इस किसान भाई ने मतलब बताया कि इन्होंने क्या किया है कि इसको जब इन्होंने इसकी बुआई की है तो नीचे से इन्होंने 3 पोरी को छोड़ दिया है, जिससे कि 3 पोरी छोड़ने से क्या हुआ किसान भाइयों, जो ऊपर का जो हिस्सा है वो एक तरह से मतलब नया बीज बन गया इनका। तो इन्होंने उस तरह से इसकी बुआई की है। और ज़मीन में इन्होंने देसी खाद डाला है, और देसी खाद डालने के साथ साथ इन्होंने कीटनाशक का भी मतलब टाइम पे अपना रख रखाव किया है। और सही टाइम पे इन्होंने कीटनाशक लगाया, फंगिसाइड लगाया, और मतलब हर तरह से देखभाल की है अपने खेत की। तभी आज इनको बेहतर रिजल्ट मिला है। क्योंकि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि 0238 गन्ना प्रजाति में किसान भाइयों कीट तो आता ही है। क्यों? क्योंकि देखो इंसान को यदि पनीर पसंद है तो कीट को भी 0238 पसंद है, सीधी सी बात है। क्योंकि 0238 उनकी पहली पसंद है। जो हमारे खेत में जो कीट लगता है उनको 0238 मतलब पहली पसंद है उनकी। तो इसी वजह से 0238 गन्ना प्रजाति में सबसे ज़्यादा कीड़ा आता है। इसलिए हमें अपने खेत का रखरखाव रखना है और टाइम से हमें स्प्रे कराना है। क्योंकि मार्केट में किसान भाइयों इंसेक्टिसाइड जो लगती है वो भी नकली आ रही है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम इंसेक्टिसाइड लगा तो देते हैं, लेकिन वो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने लगा दी और वो रिज़ल्ट नहीं दिखा पाती है। तो उससे क्या होता है किसान भाई उस दवाई के भरोसे तो रहता है, लेकिन वो रिज़ल्ट 0 दिखाती है, जिससे कि क्या होता है हमारे खेत में कीड़ा आ जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें बेहतर दवाई नहीं मिल पा रही है मार्केट से, नकली दवाई मिल रही है, जिसकी वजह से हम दवाई लगा रहे हैं टाइम पे, लेकिन हमें रिजल्ट 0 मिल रहा है, जिससे कि हमारे खेत में कीड़ा आ रहा है, और जिससे कि हम 0238 गन्ना प्रजाति को बेकार बता देते हैं। तो बहुत सी रीज़न है किसान भाइयों जिससे हमें ठीक करना होता है। एक तो बुआई सही से कीजिए, और खाद पानी सही टाइम पर लगाइए। और कीड़ा जो अगर हमारे खेत में आता है तो कीड़ा लगने के बाद अगर हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो बेकार है। कीट आने से पहले हमें दवाई का इस्तेमाल करना है, और हर 20 या 22वें दिन हमें कीटनाशक लगानी ही लगानी है 0238 में। क्योंकि 0238 गन्ना प्रजाति में अगर किसान भाइयों टाइम पे हमने ओरिजिनल दवाई लगा दी तो किसान भाइयों ये प्रजाति बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। और इसका निकाल जो अगर किसान भाइयों बात करूँ तो बहुत ही शानदार निकाल होता है इस प्रजाति का। इस प्रजाति ने किसान भाइयों को मालामाल बनाया है, ये इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। बहुत ही शानदार प्रजाति है किसान भाइयों। और अभी भी बहुत सारे किसान भाई इस प्रजाति को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे हैं। थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूर बुआई कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया, मेरी कोशिश यही रहती है कि किसान भाइयों का थोड़ा सा मतलब इस बारे में सुझाव दूं। और मैंने जैसे इस पर थोड़ा सा सर्च किया कि अगर हम नीचे से 3 पोरी को छोड़ दें, ऊपर के पार्ट की बुआई करें, इससे क्या होगा हमारी नई सीड्स बनेगा। और जब हम इसकी बुआई करेंगे तो उसमें कीड़ा कम आने की आशंका है। तो और हमें टाइम से मतलब कीटनाशक की स्प्रे करनी है और फंगिसाइड की स्प्रे करनी है। और किसान भाइयों, हमारे जो किसान भाई होते हैं वो सिंचाई को ज़्यादा महत्ता देते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई इधर के क्या होता है
कि हम सोचते हैं कि अगर ज़्यादा हम पानी देंगे, एक एक हफ्ते में पानी देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा गन्ना मोटा होगा, लंबा होगा, वज़न बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, हमारी ये थिंकिंग गलत है। कम से कम 15 दिन में हमारे गन्ने के खेत में पानी आना चाहिए। और कभी भी गन्ने में वज़न या लंबाई जो होती है और गन्ने का जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा सिंचाई देने से नहीं होता है। गन्ने की जो फसल होती है किसान भाइयों, उसको चाहिए होती है नमी। अगर गन्ने के खेत में नमी होगी तो किसान भाइयों उसमें फुटाव बहुत शानदार होगा और उसकी हाइट बहुत अच्छी जाएगी, गन्ने में वजन बढ़ेगा। जब भी हम, जैसे अगर हम बुआई करते हैं गन्ने के खेत की और हम उस पर मट्टी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। मट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि जो भी जड़ों पे मट्टी चढ़ेगी और उसमें हम सिंचाई करेंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी और नमी में ही गन्ना फलता फूलता है, वजन बढ़ता है। तो जब भी हम बुआई करें, बुआई के बाद जब हम खुदाई करते हैं, जब हमारे खेत में से खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मट्टी चढ़ानी चाहिए। और मट्टी चढ़ाने के बाद जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई ज़्यादा मात्रा में ना दे, मतलब ऊपर तक बिल्कुल भी सिंचाई ना करे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिंचाई करे और 10 से 15 दिन में सिंचाई करे। ये नहीं कि हम एक एक हफ्ते में सिंचाई कर रहे हैं। मात्रा में पानी देंगे किसान भाइयों, एक एक हफ्ते में पानी देंगे तो वो जब हमने पौध गन्ने की जो बुआई की है उसमें फुटाव कम होगा, कल्ले कम निकलेंगे। तो कम से कम ज़मीन में जो टेम्परेचर बनता है ना, तो वो टेम्परेचर बनेगा तभी हमारे गन्ने में से एक एक गन्ने में से 10-10 कल्ले निकलेंगे, तभी हम ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो कम से कम 10 से 15 दिन बाद ही हमें सिंचाई करनी चाहिए। और यदि जून या जुलाई या मई का महीना होता है तो उसमें मतलब 10 दिन तो होने चाहिए कम से कम सिंचाई के। और इस जैसे सर्दियाँ फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश का सीज़न चल जाता है किसान भाइयों। तो बारिश के सीज़न में और विंटर के जो सीज़न होता है उसमें कम से कम 15 दिन तो कम से कम 15 से 20 दिन जरूर होने चाहिए। और जून के महीने में, जुलाई, जून, मई के महीने में 10 दिन तक सिंचाई कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में सिंचाई कर देनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं वो जो सिंचाई करते हैं वो ड्रिप विधि से करते हैं। मतलब गन्ने की जड़ में ड्रॉप करके पानी वो डालते हैं और गन्ने की जड़ में नमी बनाने के लिए। और उनका जो गन्ना होता है किसान भाइयों, हमारे गन्ने से भी कई गुना मतलब हाइट जाती है। उनकी 20-20 फुट के गन्ने होते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गन्ने की जो फसल होती है उसमें मतलब सिंचाई कम करनी चाहिए, उसमें मतलब डोली पे नमी रहनी चाहिए बस, और मट्टी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और मट्टी चढ़ने से ही गन्ने की हाइट बहुत अच्छी जाएगी, मोटाई बहुत अच्छी जाएगी और वज़न बहुत अच्छा निकलेगा। तो इसी के साथ किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान साथियों के साथ। और जो नए भाई आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी नई वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसी के साथ किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।